हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू ए प्लस स्टडीज। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बेटा हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपनी टाइप नंबर थर्ड को कंप्लीट करा था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टाइप नंबर फोर्थ और उस पर क्वेश्चंस कुछ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारे पास जो टाइप नंबर फोर है ना, टाइप नंबर फोर बेटा हमारे पास है पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है ना। तो टाइप नंबर फोर हमारे पास पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बेटा ये वाले क्वेश्चन भी काफी सारे रिपीटेडली पेपर्स में आते रहते हैं। बेटा इनकी इन तरह की टाइप्स के लिए ना आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं बोलूँ उसके कुछ फर्दर कुछ बेसिक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज मैंने बेटा आपको वहां पे जो टाइप वन में इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे इस पे काम करना है, ठीक है ना। लाइक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बेटा जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम 1980 टू 1960 द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्रीज्ड बाय 20%। इट मीन एक कंट्री की पॉपुलेशन 1980 से 1990 में 20% इंक्रीज हुआ है। बेटा 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है बाय 20%। बेटा 20% इंक्रीज का मतलब, एक सेकंड पेन एक बार चेंज कर लें। मैं बेटा फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में भी आ सकती है। चलो कोई बात नहीं। बेटा क्वेश्चन है हमारे पास कि 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है। 20% का इंक्रीज का बेटा पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रैक्शन में लिखना है। दैट मीन 20% मतलब 1/5। दैट मीन 5 में मुझे 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 से 1 का इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली बोल रहा है 1990 से 1920 में जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो दोबारा से इंक्रीज होगी 20%। इट मीन अगले 10 सालों में दोबारा 20% इंक्रीज हो रही है। 20% इंक्रीज मतलब दोबारा से मुझे क्या करना है, 5 to 6 करना है। फिर फ्रॉम 2020 टू 2010 दोबारा 10%, एक 10% में बेटा दोबारा से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन 20%। दैट मीन मुझे सेम क्या करना है, 5 में 1 का इंक्रीज करना है। दैट मीन ये, दैट मीन बेटा ये तीनों साल की क्या है, इंक्रीमेंट जो हो रही है। बेटा जो हम ये साइड पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे के सारे क्या होती है, ये होती है बेस रेशियोज। क्या होती है, बेस रेशियो। और ये वाली जो आ जाती है, ये आती है जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या डिक्रीज करके, ये आएगा इंक्रीज और डिक्रीज करके जो आपके पास रेशियो आती है, डिक्रीज करके जो वैल्यूज आती है। हमें क्या करना था बेटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अगर कुछ आपस में इनमें कटता हो तो काट लो, यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा। लाइक 5 5 25, 25 5 125, बेटा ये हो गया मेरे पास 125। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 6 6 36, 36 6 बेटा 6, दैट मीन 216, दैट मीन 6 का क्यूब। अब बेटा यहाँ पर कितने का इंक्रीज हो रहा है, इसकी बेस रेशियो, बेस से लाइक जो पीछे वाली वैल्यू थी उनसे कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। बेटा अगर उसको मैं इंक्रीज करूँ तो दैट मीन 216 में से आप 125 को माइनस कर दो जरा, 125 तो ऑलमोस्ट कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 में से 5 तो 1। बेटा यहाँ पे कैरी आ गया 11, 11 में से 2 तो 9। बेटा मेरे पास कितनी आ रही है, +91। इट मीन 91 रेशियो इंक्रीज हो गया है इन 30 सालों में। कितने सालों में, 1980 से 1910 तक, जो ये मेरे पास 30 ईयर्स हैं। हर डेकेड में मेरे पास 20% की इंक्रीमेंट हो रही है, तो ऑलमोस्ट 30 सालों में मेरे पास 91 रेशियोज इंक्रीज हो गया होगा। अब मुझे बोल रहा है देन द ओवरऑल इंक्रीज्ड पॉपुलेशन मुझे परसेंटेज में निकालनी है। आई मीन 91 रेशियो को मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो 91 अपॉन में जो बेस वैल्यू होती है आई मीन 125 इंटू मुझे क्या करना है, 100 करना है। क्लियर है बेटा, 25 4 जा 25, सॉरी 25 5 जा 25 5 जा और 25 4 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4, 9 4 जा 36 अपॉन में बेटा 5 से डिवाइड करना है। 5 7 जा 35, 1 कैरी आ गया 14, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, बेटा 72.8, 72.8 बेटा आंसर नंबर थर्ड इसका लगेगा। आई होप सो बेटा ये चीज समझ आ गई। कुछ नया चीज नहीं है, जो हम टाइप 1 में चीजें करी थी जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करके चीजों को सॉल्व किया था, उसी तरह से इस वाले टॉपिक को भी करना है, पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा और देख लेते हैं हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज ऑलरेडी बेटा कितना है आपके पास, लगभग 2 लाख है। इट इंक्रीजेज एनुअली एट ए रेट ऑफ 10%। इट मीन 10% से बेटा इंक्रीज हो रही है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इट मीन पहले साल 10% की इंक्रीज होगी, अगले साल फिर 10% का इंक्रीमेंट होगा। अब मुझे पता है बेटा 10% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, 10% को रेशियो में लिख दूं तो 1/10। दैट मीन 10 में मुझे 1 की इंक्रीमेंट करनी है फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 से वो बन जाएगा 11। इतनी बात समझ आ गई। अगले साल फिर 10% की इंक्रीमेंट होगी, दोबारा से 10 में 1 का इंक्रीज करना है,
दैट मीन 10 से दोबारा से 1 मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी आ गई बेस रेशो और ये आ गई मेरी बाद वाली जो 2 साल के बाद आ रही। तो मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये कितना है बेटा मेरे पास 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 121। क्लियर है? तो बेटा कितने का इंक्रीज हो रहा है अपनी बेस वैल्यू से, लगभग 21 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसी इंक्रीमेंट को बेटा मुझे क्या निकालना है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन। अच्छा बेटा पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, तो बेटा 2 साल के बाद की पॉपुलेशन ये होगी 121 होगी, मतलब बेस से 21 का इंक्रीज होके तो 121 पॉपुलेशन है, ठीक है ना। फाइनल पॉपुलेशन में बोल रहा हूँ इसको, फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है ना, आफ्टर 2 इयर्स। ये क्या है, जो इनिशियली पॉपुलेशन थी बेटा, दैट मीन मुझे 121, मुझे पता है अगर इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दी है, इतनी दी हुई है, दैट मीन इनिशियल पॉपुलेशन, दैट मीन जो 100 रेशियो है वो किसके इक्वल है, वो है 2 लाख के। तो यहाँ से 2 जीरो काट दो, यहाँ से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो 2 जीरो नहीं, दैट मीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो बेटा 1 2, दैट मीन मेरे पास बेटा 2000 बच रहा है यहाँ पे। दैट मीन 1 रेशियो मेरा किसके इक्वल है, 2000 के। तो अगर मैं 1 रेशियो 2000 के है तो 121 रेशियो किसके इक्वल होगा, 121 इंटू 2000। बेटा इन 0 0 को छोड़ दो, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, बा में इन 3 0 को जोड़ दो, ओवरऑल कितनी वैल्यू आ रही है 2,42,000, 2,42,000 बेटा आंसर नंबर सेकंड पार्ट है इसका। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इंक्रीज्ड बाय 30%। दोबारा से वही इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन फर्स्ट ईयर। आई मीन पहले साल में 30% का इंक्रीज हुआ, फिर अगले साल में डिक्रीज हुआ 15% का इन द नेक्स्ट ईयर। तो इट मीन बेटा पहले मुझे 30% का इंक्रीज दिखाना है। कैसे निकालेंगे 30%, मुझे पता है मेरे पास कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा बेटा 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे आया, 30 अपॉन में 100, ठीक है ना। मुझे पता है जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, तो 0 से 0 कटा, दैट मीन मेरे पास 3/10, बेटा बेसिक सी वैल्यू है, इसको याद रखना। तो इट मीन इसमें इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन 10 में मुझे 1 का इंक्रीज करना है, दैट मीन मेरे पास 10 में 3 का इंक्रीज करना है, दैट मीन वो हो जाएगा 30। इतनी बात समझ आ गई। ये आ गया फर्स्ट ईयर में। बेटा नेक्स्ट ईयर में 15% का डिक्रीज हो रहा है, 15% का डिक्रीज मतलब बेटा 15% का डिक्रीज करना है। मुझे पता है बेटा 15 को मैं 5% इंटू 3 लिख सकता हूँ, 5% बेटा मेरे पास 1/20 होता है इंटू 3, दैट मीन ये कितना हो गया 3/20 हो गया। दैट मीन 20 में 3 क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन 20 से अगर 3 डिक्रीज हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 ही साल की बात कर रहा है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, अब मुझे पता है बेटा इनको मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगी if the population of city is increased by 13 in the first year and then give a second, if the present population is इतना, the population 2 year ago, it mean बेटा मुझे आज की पॉपुलेशन मुझे दी हुई है, ये वाली पॉपुलेशन क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो 2 ईयर एगो दैट मीन 2 साल पहले की, दैट मीन आज की पॉपुलेशन, ये वाली क्या होगी, ये वाली प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, ये क्या होगी, ये मेरे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगी, और ये वाली क्या होगी मेरे पास 2 ईयर पहले वाली, 2 ईयर एगो वाली पॉपुलेशन होगी। दैट मीन मुझे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 200, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 7 7 3 21 9 1 3 1 9 12 सॉरी 1 बेटा 221, कितना 221। इट मीन अगर मैं रेशियो में बात करूं, कितना रेशियो इंक्रीज हो गया, +21 रेशियो इंक्रीज हो गया। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन मुझे वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी है 11050, दैट मीन प्रेजेंट पॉपुलेशन को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं कि 221 रेशियो मेरा किसके इक्वल है 11050 को, तो बेटा अगर मैं चेक कर लूं कितने से जा रहा है ये, तो 1 रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा 11050 अपॉन में 221। बेटा अगर मैं इसको 5 से कर लूँ, 5 1 5 5 2 10, हाँ, तो ये मेरे पास बेटा कितने से कट रहा है, लगभग 50 से कट रहा है। अगर मेरे पास 1 रेशियो 50 के इक्वल है तो मुझे किसकी रेशियो निकालनी है वैल्यू, मुझे 200 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 200 इंटू 50, दैट मीन 5 2 10, तो बाकी 1 2 3 1 2 3 बेटा 0 और लगा देंगे, दैट मीन मेरे पास 10,000 पहले रही होगी 2 साल पहले जो पॉपुलेशन होगी। आई होप सो बेटा ये चीज क्लियर होगी कि आज से 2 साल पॉपुलेशन पहले इतनी थी, आज इंक्रीज होकर इतनी होगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 19 मतलब 9000, इट मीन पॉपुलेशन विलेज दी हुई है इतनी, इफ द एनुअल बर्थ रेट इज इतना एंड एनुअल डेथ रेट इज इतना।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, बर्थ रेट दिया हुआ है, कितना दिया है जी 12.5% का दिया है। डेथ रेट बेटा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे पास 2.5% का। कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। बेटा इसमें छोटी सी चीज एक समझने वाली है, मुझे पता है जब भी बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हो ना, तो किसी भी साल का अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दे रखा हुआ है तो वहां पर उस साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी ना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी वो रहेगी मेरे पास बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ रेट मेरे पास कितना है 12.5% का, डेथ रेट मेरे पास कितना है 2.5% का, माइनस करेंगे तो बेटा 10% की वहां पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हर साल अगर 10% की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो मेरे पास 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, मुझे वो बताओ। दैट मीन बेटा अगर फर्स्ट साल में 10% की इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट मतलब 10 मतलब 1/10, 10 में 1 का इंक्रीमेंट मतलब 10 से 11 हो रही है, ये हो गया पहले साल में। अगले साल में फिर इतना ही होगा, दैट मीन 10 से दोबारा से 11 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर में दोबारा से क्या हो जाएगी बेटा 10 से 11 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करवा दो, हमें बताना है कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। तो बेटा ये वाली कौन सी होगी, ये होगी मेरे पास पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, और ये वाली क्या होगी बेटा, ये होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन। क्या होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बेटा अगर मैं देखूं 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 331 आ जाएगा। क्लियर है, कैसे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 to 1, फिर 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1 to 1 इंटू 1 to 1 1331, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब बेटा मेरे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशियो कितना है 1000, और आफ्टर 3 ईयर कितना है, इतना है। तो मेरे को आफ्टर 3 ईयर की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना है 1000, और ये 1000 बेटा किसके इक्वल होगा, जितो मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन होगी क्वेश्चन में। आई मीन ये किसके इक्वल है 9000 के, एक 3030 काट दो, दैट मीन 1 रेशियो कितना बेटा 9 के इक्वल। तो आफ्टर 3 ईयर कितना है बेटा 3 रेशियो 1331, दैट मीन 1331 इंटू 9, दैट मीन 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 20 29, 9 10 11, दैट मीन 11979, 11979 बेटा ये आंसर है। आई होप सो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5%, ठीक पर एनम, हर साल बेटा 5% की दर से बढ़ रही है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन दिस बेसिस आफ्टर 2 ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16000। क्या क्वेश्चन दिया है, 5% से बढ़ रहा है, बेटा मुझे पता है 5% से इंक्रीज हो रहा है। 5% कितना होता है 1/20, आई मीन 20 में 1 का इंक्रीज हो गया। तो बेटा मेरे पास 20 में 1 का अगर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 21 हो गया। तो ये तो हो गया 1 साल का, मुझे 2 साल तक का देखना है, तो दैट मीन दूसरे साल भी सेम ऐसा होगा, 20 से 21 का इंक्रीमेंट होगा। ऑब्वियसली बात इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें देखना है आफ्टर 2 ईयर। तो ये वाली जो ये वाला वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या आएगी, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, और ये वाली क्या होगी बेटा, ये होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है बेटा 400 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 21 21 2 441, कितना आ रहा है 441। तो बेटा ये होगी मेरे पास कौन सी पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स वाली, ये वाली पॉपुलेशन कौन सी होगी प्रेजेंट। दैट मीन 400 जो रेशियो है, जो मेरे पास 400 रेशियो है, ये किसके इक्वल होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन के। कितनी गिवन है क्वेश्चन में, प्रेजेंट पॉपुलेशन के वो कितनी है 16000, आई मीन 400 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 16000 के, 16000 के। अब 1 रेशियो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा 16000 अपॉन में कितना 400, 2 0 काट दो, 2 0 काट दो, 4 4 जा 16, दैट मीन 1 रेशियो कितना होगा बेटा 40 के इक्वल। अगर 1 रेशियो 40 के इक्वल है तो मुझे किस रेशियो की निकालनी है 441 की निकालनी है, मुझे 441 की वैल्यू निकालनी है। बिफोर 441 इंटू 40 करो, कितना हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और एक 17, लास्ट में एक 0 जोड़ दो, दैट मीन 17640, 17640 बेटा आंसर नंबर सेकंड। आई होप सो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 years ago
2 साल पहले द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 1000, ठीक, 2 साल पहले देन पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 1000, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। बेटा 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 1/10, 10 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन पॉपुलेशन 10 से 11 जा रही है। इतनी बात समझ आ गई। एंड डिक्रीज्ड बाय 10% इन द सेकंड ईयर, फिर अगले साल क्या हो रहा है बेटा, 10% का डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है मेरे पास, ये मेरा फर्स्ट ईयर है और ये मेरा सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में डिक्रीज हो गया, डिक्रीज मतलब फिर वही 1/10, 10 में 1 का डिक्रीज करना है बेटा, 10 में 1 का डिक्रीज कर दूं, यहाँ पे इंक्रीज किया था, यहाँ पे डिक्रीज करूंगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूं सेकंड ईयर, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब बेटा ये जो है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है, ये है 1000 और ये कितना आ जाएगा 99, सॉरी ये आ गया 100, ये आ गया 100 और ये कितना बेटा 99। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज इतना एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय इतना फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब बेटा ये चीज क्या है, ये मेरे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और ये मेरे पास कौन सी थी, जो मेरे पास 2 साल पहले थी, ये 2 year ago वाली, 2 years ago वाली। तो इट मीन मेरे पास 100 रेशियो किसके इक्वल होगा, 100 रेशियो होगा जो मेरे पास पॉपुलेशन पहले दी हुई थी, ठीक है ना, कितनी 1000 के। तो 1 रेशियो बेटा मेरे पास कितना निकल गया, 1000 अपॉन में 100, बेटा इसके 2 0 काट दो, तो 1 रेशियो कितना हो गया बेटा 10 हो गया। मुझे कितनी निकालनी है, प्रेजेंट वाली निकालनी है 99, देयरफॉर 99 रेशियो कितना हो जाएगा 99 इंटू 10, देयरफॉर कितना हो गया लगभग 990, बेटा 990। क्लियर है, ये इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी। ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आई होप सो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 10%, इंक्रीज होगी एनुअली, इफ इट प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 years। बेटा मेरे पास 10% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 का इंक्रीमेंट, तब इन 10 से कितनी हो रही है पॉपुलेशन, 11 हो रही है पहले साल में। फिर दूसरे साल में भी ऐसी होगी क्योंकि 3 साल तक होना है, दूसरे साल में भी 10 से 11 होगी, अगले साल में भी 10 से 11 होगी, दैट मीन 3 साल के बाद पॉपुलेशन मेरे पास इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये वाली क्या होगी, ये होगी मेरे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये क्या होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, और ये वाली क्या आ जाएगी मेरे पास पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, ये क्या हो जाएगी पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोबारा से 1331, आई थिंक सो हमने ये क्वेश्चन किया है क्या, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। ऐसे सेम क्वेश्चन बेटा हमने शायद पहले भी किया, ये मेरे पास 1000 आ रहा है और यहाँ पे, तो दैट मीन मेरे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन तो इतनी है, आफ्टर 3 साल इतनी पॉपुलेशन होगी, तो इट मीन मेरे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन का ये रेशियो है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन रखी हुई है। दैट मीन प्रेजेंट पॉपुलेशन में बोल दूं, दैट मीन 1000 रेशियो बेटा किसके इक्वल होगा 21000 के, तो 1 रेशियो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तीनों जीरो को कट कर दूं अगर मैं तो 21 के, तो दैट मीन मेरे पास 1 रेशियो अगर 21 है तो मुझे कितना रेशियो निकालना है 131 निकालना है, तो 131 किसके इक्वल होगा 1331 इंटू 21, तो बेटा 1331 इंटू 21 कर लो, कितना हो जाएगा 1331 2662 15972 27951 27951, ये आंसर है बेटा आपका, कितना आ रहा है 27951। आई होप सो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास, यहाँ पे होते हैं बेटा हमारे पास पॉपुलेशन के सारे क्वेश्चन, दैट मीन हमारे पास टाइप नंबर 4 भी अपनी कंप्लीट होती है। आई होप सो बेटा ये पॉपुलेशन वाली आप पूरी टाइप अंडरस्टैंड हुई होगी, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास कौन सी है टाइप नंबर है 5। बेटा टाइप नंबर 5 कौन सी है, एक तो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, और उन्हीं एग्जामिनेशन में जो बेटा वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हमें यूज करने होते हैं, जो पेपर में रिपीटेडली आते हैं, वो वाले क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा इस चैप्टर में ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, जो एग्जामिनेशन वाला, बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बेटा थोड़ा सा डिस्कस करिए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। टाइप 1 तो क्या बन जाती है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, और दूसरी टाइप कौन सी वाली बन जाती है,
बेटा जिसमें मेरे पास यहाँ पर वेन डायग्राम जो मैंने आपको इन्फॉर्म करा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, क्लियर है। एक तो बन गई मेरे पास टाइप 1 ये वाली, और इसी में फर्दर टाइप कौन सी है, टाइप 2 मेरे पास कौन सी है, ये जो वेन डायग्राम वाली है। बेटा वेन डायग्राम वाली को मैं आगे डिस्कस करूंगा जब टॉपिक आएगा, बट उससे पहले मैं बेटा पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ, इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा इस वाली टाइप में क्वेश्चन कैसे दिया होगा, आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, आपको टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने होंगे या पासिंग मार्क्स फाइंड आउट करने होंगे, क्लियर है। अब बेटा इसमें ना इन्फॉर्मेशन किस तरह से गिवन होगी, ध्यान से देखना। इसमें लिखा होगा एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट मेरा बी है। बेटा जो स्टूडेंट ए है उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, और लिखा होगा वो स्टूडेंट फेल हो गया कुछ 20% से या 30% से, इस तरह से उसकी फेल परसेंटेज दी होगी। सिमिलरली जो जो मेरे पास स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी के लिए लिखा होगा उसने क्या करा, कुछ मार्क्स ऑब्टेन करे, समथिंग लाइक 80-90 मार्क्स ऑब्टेन करे, और पास्ड हो गया कितने परसेंटेज से वो गिवन होगी। अब क्वेश्चन में ये वाली इंफॉर्मेशन देने के बाद बेटा हमें पूछेगा कि उस एग्जाम में जिसमें ये वाला फेल हो गया कुछ परसेंटेज से और ये वाला कुछ पास हो गया परसेंटेज से, उस एग्जाम की पासिंग मार्क्स कितने होंगे ये पूछ सकता है। यहाँ तो बोल रहा होगा टोटल मार्क्स कितने हो सकते हैं। बात समझ आ गई, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अब इसमें बेटा करना कैसे होता है, इसमें ना हमें सिंपल सी बात है, आपको जो भी मार्क्स पासिंग मार्क्स निकालने होंगे या आपको जो भी चीजें निकालनी होगी वो कैसे निकालोगे, उसके लिए बेटा फॉर्मूला ये वाला यूज करना। क्या यूज करना, ये वाला फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला बेटा, इसमें मार्क्स ऑब्टेन बाय ए। अब बेटा जितने से वो फेल हो गया, मान के चलो पासिंग मार्क्स का फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला है किसका, पासिंग मार्क्स का। पासिंग मार्क्स का कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, जो मार्क्स ए थे जितने उसने ऑब्टेन किए और वो क्या हो गया, फेल हो गया किसी परसेंट से, अगर बेटा वो परसेंटेज, अगर वो वाले परसेंटेज मार्क्स अगर उसमें ऐड कर दूं तो वो पास हो गया होता। अब जो बी है उसने जितने मार्क्स लाए, ऑब्वियसली बात पास्ड बाय समथिंग परसेंटेज दिखा होगा, तो मान के चलो अगर वो जो जितने मार्क्स से वो ज्यादा पास हो गया, अगर वो वाले मैं मार्क्स कर दूं तो मेरे पास मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, क्लियर है। तो देयरफॉर पासिंग मार्क्स के लिए बेटा मुझे क्या लगना है, मार्क्स ए प्लस जो उसमें फेल हो गया, जितने से वो फेल हो गया उसको ऐड करना है, जो मार्क्स बी जितने ऑब्टेन किए माइनस जितने से वो पास हो गया, क्लियर है ना। इस तरह से लगा दोगे, देन इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसका डायरेक्टली भी बोल लूं तो ऐसे भी यूज कर सकते हो इसको, जो मार्क्स बी जिसके ऑब्वियसली बात ज्यादा मार्क्स होंगे माइनस करेंगे मार्क्स ए वाले को। बेटा इसको मैंने पास जो पास वाली परसेंटेज है इसको उठाकर मैं वहां पे ले गया और इस मार्क्स को उठाकर मैं बेटा यहाँ पे ले आया, तो ये एम जो मार्क्स ऑफ ए ये नेगेटिव हो जाएगा और जो ये माइनस पास परसेंटेज थी वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिंपली इसको लिख सकते हो मार्क्स ऑब्टेन बाय बी माइनस मार्क्स ऑब्टेन बाय ए, उन दोनों का डिफरेंस बेटा किसके इक्वल होगा, जो परसेंटेज फेल हुआ और प्लस परसेंटेज जो पास हो गया, क्लियर है। इसको भी के लिए बस इतना इतना इनफ है, इस वजह मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी चीजें। स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को, क्लियर है। नाउ बेटा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लिखा है गीता स्कोर्ड 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। दैट मीन उसने कितने परसेंट ऑब्टेन करे बेटा, 30% ऑब्टेन करे, और कितने मार्क्स से फेल हो गया, 50 मार्क्स से फेल हो गया। दैट मीन कौन है, गीता है, ठीक है ना, कौन है, गीता। पहले एक दो क्वेश्चन आराम से आराम समझेंगे फिर उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। बेटा गीता ने स्कोर कितने किए बेटा, 30% उसने स्कोर करे, ठीक, और फेल कितने से हो गई बेटा, 50 से फेल हो गई। आई मीन अगर वो 50 मैं मार्क्स उसमें जोड़ देता तो वो पास हो जाता, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता, मेरा पास हो जाता, वो पास हो जाती। सिमिलरली वाइल संदीप हु स्कोर्ड 45 मार्क्स, ठीक है ना, 45% मार्क्स गॉट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स। इट मीन बेटा जो संदीप है, जो मेरे पास संदीप है, उसने क्या करा, उसने 45% मार्क्स लाए, क्लियर है, और रिक्वायर्ड टू पास, और उसने क्या करा 25 मार्क्स ज्यादा लाए, किससे, पासिंग मार्क्स से। कितने, 25 मार्क्स ज्यादा लाए, किससे, पासिंग मार्क्स से। तो बेटा अगर मैं उसकी जितनी परसेंटेज है उसमें से माइनस कर दूं 25 जो उसने ज्यादा लाए हैं, तो वो मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, वो मेरे पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब बेटा मुझे पता है ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 30% प्लस 50 इक्वल्स टू 45% माइनस 25। तो बेटा मुझे पता है अगर मैं ये काम कर लूँ, इसको परसेंटेज को यहाँ पे ले आऊँ, ऑब्वियसली बात ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको वहाँ पे ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो गया
50 प्लस 25 इक्वल्स टू 45% प्लस माइनस ऑफ 30%। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 10% जो है मार्क्स वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बेटा मेरे पास 75%, 75 मार्क्स के, 75 मार्क्स। इट मीन बेटा किसी एग्जाम के 10% किसके इक्वल है, 75 मार्क्स के हैं। तो मुझे पासिंग मार्क्स बताने हैं, तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 10% में वैल्यू डाल दूं 75 की, ठीक है ना, जब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूं तो मुझे पता है इसकी पासिंग मार्क्स निकल आएंगे। देखो बेटा पासिंग मार्क्स कितने हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स कितने हो सकते हैं, वो हो जाएंगे 50 प्लस 30%। अब बेटा 30% मार्क्स मतलब मुझे पता है 3 इंटू 10%। मुझे पता है बेटा 10% मेरे पास कितने हैं, 10% मेरे पास 75 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 3 15, 7 3 21, 21 22 प्लस बेटा इसमें 50 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया बेटा 275, कितना 275% मार्क्स हो गए। अच्छा ये क्वेश्चन है मार्क्स, ठीक है ना। हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स, ओके फाइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन बेटा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मैं नीचे पढ़ा नहीं मैंने इसको, नेक्स्ट आगे चलो। ये वाली आप क्वेश्चन आई थिंक ये वाला आप समझ आगे होंगे कि अगर मुझे पासिंग मार्क्स बोल देता उस एग्जाम में, तो उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स बेटा कितने निकलते, 275 बोलते। अब क्वेश्चन में बेटा इसके नेक्स्ट दिया हुआ है, इसका बोला हुआ है हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स। बेटा विमल के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, विमल के आ रहे हैं कितना 64%। मुझे पता है 64 को मतलब 64% मुझे पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर बेटा 10% मेरे पास 75 मार्क्स के हैं, तो मेरे पास यहाँ से मैं क्या कर लूँ 1% की वैल्यू निकालूं, वो कितना निकलेगा 75 अपॉन में 10, ठीक है ना। तो मुझे पता है 64% बेटा कितनी हो जाएगी, आई मीन 64% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखना 64 मुझे 1% की वैल्यू मुझे पता है कितना 75 अपॉन में 10, क्लियर है। मुझे पता है बेटा 5 14 5 15 से 5 2 से 2 32 से, तो बेटा मुझे क्या करना है 32 इंटू 15 करना है, तो आंसर निकला आएगा 32 इंटू 15 मार लो बेटा। मुझे पता है 5 2 ज़ा 10, 15 और 1 16 इंटू 2 और 3 0 6 7 8 480, आई थिंक सो 480 आ रहा है, 4 हमारा, तो 480 आ रहा है आंसर। 480 तो यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, ठीक है ना, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हमने ठीक किया कि नहीं किया। गीता का दिया था बेटा 30% फेल बाय 50%, दैट मीन 30 प्लस 50, दैट मीन पासिंग मार्क्स उसके कितने हैं 30 प्लस 50, ठीक है ना, अगर उसमें 50 को ऐड कर ले। वाइल संदीप हु स्कोर्ड 45 मार्क्स गॉट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स, तो बेटा 45 उसके आए थे, 25 उसने ज्यादा लाए, अगर 25 माइनस कर दूं तो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर बोल देता है हाउ मेनी स्कोर डिड विमल गेट, ठीक है ना, तो हमने क्या करा बेटा 30 प्लस 50, पासिंग मार्क्स कितना हो जाएंगे 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 45 माइनस 25, क्लियर है ना। तो दैट मीन इसको बेटा हमने क्या करा 25 वहां पे लाया, तो 50 प्लस 25 30 माइनस 40, ओहो बेटा हमारी मिस्टेक यहाँ पे है बेटा, ये 15% आएगा, कितना आएगा 15% आएगा यहाँ पे, एक सेकंड वेट करना बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 15% कितना है बेटा 75 के इक्वल है। बेटा अगर 15% 75 के इक्वल है, तो मेरे पास 1% बेटा कितना निकले आएगा 75 अपॉन में 15 काटेंगे तो बेटा कितने से निकलेगा 5 से, दैट मीन बेटा मेरे पास 1% मार्क्स कितने किसके इक्वल है 5 मार्क्स के इक्वल है, ठीक है ना, दैट मीन 1% मेरा किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो मुझे अगर यहाँ पर बेटा वैल्यू निकालनी है कितनी की 64% की, मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा 64% की, तो मुझे पता है ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 31 32, बेटा 320 मार्क्स किसके होंगे विमल के होंगे, क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब बेटा यहाँ से ही अगर मैं, ये तो क्वेश्चन आपका आंसर निकल गया, बट यहीं से बेटा अगर मुझे पासिंग मार्क्स बोल देता, तो पासिंग मार्क्स बेटा मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ से निकाल सकता था, पासिंग मार्क्स मेरे पास यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, परसेंटेज निकल गई। अब मुझे पासिंग मार्क्स अगर निकालने हैं, तो मुझे पता है बेटा 50 प्लस 30%, मुझे पता है 30% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी हमारी वैल्यू यहाँ पे मिस्टेक हुई है, हमें 30%
अब बेटा 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 15%, और मुझे पता है 15% किसके इक्वल है बेटा 75 के, तो मुझे पता है 2 × 75, बेटा 75 टू सा कितना होता है 150 होता है, तो कितना होगा बेटा इस एग्जाम के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे, वो होंगे बेटा 200। ये मैं एडिशनल, ये वाली चीज बेटा ने आपको एडिशनल बताई है, ठीक है ना, क्योंकि हमें आगे वाले क्वेश्चन में भी यूज पड़ेगी। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास 320 है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है ना, अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इधर बोलता है इन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट ए मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स। बेटा 340 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, कितने 340। बोल देता है इन एग्रीगेट टू पास, पास होने के लिए कितने 340 मार्क्स चाहिए। ए स्टूडेंट गेट 244 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 12%। इट मीन बेटा अगर एक स्टूडेंट है जिसके 244 मार्क्स हैं और वो फेल हो गया 12% से, तो अगर यही 12% बेटा उसमें मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। क्लियर है, दैट मीन मुझे पता है 244 प्लस 12% वो किसके इक्वल है, पासिंग मार्क्स के इक्वल होगा ना। पासिंग मार्क्स बेटा क्वेश्चन में गिवन है मुझे 340, तो मुझे पता है यहाँ पे 12% बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा 340 माइनस 244। बेटा इसको मैं माइनस कर दूं 340 माइनस 244 को, तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 96। क्लियर है, 340 244 कितना आ जाएगा 6 13, दैट मीन 9, दैट मीन 96 आ जाएगा। तो बेटा मेरे पास 12% अगर 96 के इक्वल है तो 1% बेटा कितना हो जाएगा 96 अपॉन में 12, ठीक है ना, 12 8 जा, ठीक है ना, दैट मीन 1% बेटा मेरे पास कितना होगा 8 मार्क्स के इक्वल होगा। अगर 1% मेरे पास 8 मार्क्स के इक्वल है, व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट। बेटा मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, दैट मीन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, दैट मीन वो क्या होंगे जो पूरा एग्जाम के टोटल मार्क्स मान के लो 500 में से पेपर है तो 500 में से 500 ही मैक्सिमम ला सकता है, तो वही मुझे मैक्सिमम वाली चीज पूछ रहा है कितनी होगी। तो बेटा अगर मेरे पास 1% 8 के इक्वल है तो पासिंग मार्क्स यहाँ 100% किसके इक्वल होगा बेटा, वो होगा मेरे पास 800 मार्क्स के, किसके 800 मार्क्स के। तो मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स बेटा कितने ले सकता है कोई भी स्टूडेंट, 800 मार्क्स ले सकता है, आई मीन आंसर नंबर सेकंड। क्लियर है, आई होप सो बेटा ये वाला भी क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे थर्ड, ये बोल रहा है राजीव स्कोर्ड 20 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 11 मार्क्स। आई मीन कौन है मेरे पास, राजीव है। राजीव ने क्या करा बेटा, राजीव ने 20% मार्क्स लाए और फेल हो गया 11 से। बेटा अगर यही फेल वाले मार्क्स उसमें मैं ऐड कर दूं तो वो प्लस हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, आई मीन वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पासिंग मार्क्स के इक्वल होगा। If he scored 50% marks, he get 4 marks more than the passing marks. क्वेश्चन बोलता है वही राजीव अगर 50% मार्क्स लाया होता तो उसमें कितने मिलते, उसको 4 मार्क्स ज्यादा मिलते देन पासिंग मार्क्स है। दैट मीन अगर मैं वो 4 मार्क्स बेटा माइनस कर दूं तो वही इक्वल टू पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है, मुझे पता है ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा 20% प्लस 11 इज इक्वल्स टू 50% माइनस 4। तो बेटा मुझे पता है इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं तो ये प्लस में हो जाएगा 11 प्लस 4, और 20 को वहां पे ले जाऊं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50% माइनस 20%, तो फिर ये कितना हो गया बेटा 30% किसके इक्वल हो गया यहाँ पे 15 मार्क्स के। तो बेटा अगर मुझे 1 रेशियो निकालना हो, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम, बेटा मुझे क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो बेटा मुझे यहाँ से पता है, यहाँ से अगर मुझे क्या निकालनी है 1% की वैल्यू निकालनी है, मुझे पता है 15 अपॉन में 30, यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, दैट मीन 0.5। दैट मीन बेटा मेरे पास अगर किसी एग्जाम का 1% किसके इक्वल है 0.5 मार्क्स के इक्वल है, क्लियर है, या मैं बोलूं 1/2 मार्क्स के इक्वल है, तो उस एग्जाम का बेटा, उस एग्जाम का मुझे पासिंग मार्क्स किसके इक्वल होंगे, तो पासिंग मार्क्स बेटा मेरे पास इक्वल होंगे 20% प्लस 11। तो 20% बेटा मुझे पता है 1% कितना है मेरे पास 1/2 प्लस 11, तो देयरफॉर मैं इसको कट करूं तो ये कितना हो गया बेटा 10 आ गया, दैट मीन 10 प्लस 11 बेटा कितना हो गया मेरे पास 21। तो मेरे पास पासिंग मार्क्स बेटा कितने होंगे 21 होंगे। क्लियर है, अब बेटा इसी में अगर मुझे क्या बोल दे, मुझे बोल देता मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं इस एग्जाम के, बेटा अगर 1% 1/2 के इक्वल है
तो मुझे पता है मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। कोई भी इंसान मैक्सिमम 100% ही एग्जाम में ले सकता है ना। तो 100% कितना हो गया बेटा, 100 इंटू 1/2, दैट मीन काटेंगे तो 50। बट वो जो एग्जाम था बेटा वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का एग्जाम था। समझ आ गया? ये थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि यूजेज पड़ेगा इसका। नाउ बेटा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 300 मार्क्स स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स। ठीक है ना, 300 मार्क्स का एग्जाम है, दैट मीन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300 है। अब बेटा मैक्सिमम मार्क्स अगर 300 है तो मुझे पता है स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स। अब उसको 75 मार्क्स मिले, इफ शी हैड स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स शी वुड हैव अटेन पासिंग परसेंटेज। अब बेटा वहां पे क्या दिया है कि पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, कि अगर उसने 75 मार्क्स जो उसने लिए हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन मार्क्स, क्या लिखा रहा हूं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने बेटा, वो है 75। बोलता है अगर उस 75 मार्क्स में अगर 6 उसने ज्यादा ले लिए होते, शी वुड हैव अटेन्ड पासिंग परसेंटेज। इट मीन वो सिंपली क्या हो गई होती बेटा, वो लड़की पास हो गई होती अगर उसने क्या करे हैं, 6 मार्क्स लिए अगर और लिए होते। दैट मीन उसने पासिंग मार्क्स कितने होंगे बेटा उसके, वो कितने होंगे 75 प्लस 6, दैट मीन वो कितना हो गया बेटा 81 हो गए मार्क्स, 81 मार्क्स हो गए। अब बोलता है 81 मार्क्स अगर उसने लाए होते तो वो पास हो जाता। अब बोलता है व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। अब बेटा पासिंग परसेंटेज कितना हो गया, अगर पासिंग मार्क्स 81 है तो मुझे पता है इसकी परसेंटेज निकालूंगा, 81 अपॉन में टोटल मार्क्स। किसी भी परसेंटेज कैसे निकाल देते हैं, जिसकी निकालनी है अपॉन में टोटल इंटू 100। मुझे पता है इसको इसको काट दो, इसको इसको काट दो, 3 2 6 3 7 21, तभी बेटा 27% उस एग्जाम के क्या है बेटा, पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है। तो पासिंग मार्क्स बोल दो तो 81। क्लियर है? ये वाला भी क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन इजी था। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप, मैंने बोला था दो टाइप्स है हमारे पास। एक तो हमने पढ़ी थी टाइप 1 पढ़ी थी, जिसमें हमने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करे एग्जामिनेशन के परसेंटेज वाले, जिसमें हमें पासिंग मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स निकालने होते, तो वो। नाउ बेटा हमारे पास सेकंड टाइप कौन सी थी, हमारे पास थी इसमें वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब बेटा वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान से समझना बेटा। इसमें इस तरह से दिया होगा कि आपके पास इंग्लिश, एक स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में पासिंग, उसके इंग्लिश में कितने पासिंग परसेंटेज आई है, 60% उसने मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। मैथ में कितने लिए हैं, 70% मार्क्स लिए हुए हैं उसने, ठीक है ना। अगर मैं दोनों एग्जाम की परसेंटेज, पास परसेंटेज वो बताऊं तो वो 50% है। होता है बेटा एग्जाम में, फॉर एग्जांपल आपकी मान लो 100 में से मार्क्स थे, तो इंग्लिश में 100 में से 60 आ गए, मैथ में से 100 में से 70 आ गए। जब मैंने ओवरऑल चेक किया तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज क्या आ गई, 50% आ गई, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट भी होंगे या होंगे नहीं होंगे व्हाटएवर, बट ओवरऑल जो परसेंटेज आई, पासिंग परसेंटेज आपकी 50% आई। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास टोटल पास्ट परसेंटेज, अच्छा देखो बेटा दोनों सब्जेक्ट में जो पासिंग परसेंटेज है ना, पास इन वो सब्जेक्ट, वो कितना बेटा 50% है। अगर मुझे टोटल परसेंटेज निकालनी हो, तो वो टोटल पास परसेंटेज निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों ये जो है मेरे पास इंग्लिश की पास परसेंटेज, मैथ की पास परसेंटेज, माइनस बेटा जो दोनों की पास परसेंटेज है 50%, वो निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो बेटा मेरे पास इंग्लिश की पास परसेंटेज कितनी थी 60, मैथ की कितनी थी 70, दोनों को प्लस करूंगा, माइनस करूंगा जो बोथ की पास परसेंटेज है। ओवरऑल मैं बोलूं बेटा उसने क्या करे है, कितने टोटल पास परसेंटेज लाई है, उसने लाई है बेटा 80। क्लियर है? बात समझ आ गई? दो एग्जाम में जितने उसने मार्क्स लाए, अगर मैं बोलूं टोटल उसने कितने परसेंटेज मार्क्स लाए हैं, उसने 80% मार्क्स लाए हैं। अब बेटा वो कितने से फेल हो गए या उसने कितने मार्क्स छूट गए या फेल कितना हो गया बेटा, वो 20% से फेल हो गया। क्लियर है? ये बोलिए 20% मार्क्स कम है उसके, ठीक है ना, ये इसका मतलब हो गया ना। अब बेटा इसी चीज की अगर मैं वेन डायग्राम में बताऊं, वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, अभी ये बेटा सारी वैल्यू पास पास वाली की बनती, तो इसलिए इसके लिए पास परसेंटेज बनाई जाएगी। क्लियर है? अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट देखना कि वहां पर ये जो बोथ वाला केस दिया हुआ है ना, कि ये पास वाला दिया है या फेल वाला दिया हुआ है। बेटा जो ये वाला दिया होगा ना, बोथ वाला केस, इसी से ही बेटा हम वेन डायग्राम वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में पास वाला दिया है और क्वेश्चन में सारी चीजें पास में, पास परसेंटेज में पूछी है, तो किस तरह से अप्लाई करेंगे बेटा। पास परसेंटेज मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो वेन डायग्राम बना, एक तो मैंने सर्कल ले लिया इसका इंग्लिश का, जो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, और दूसरा मेरे पास क्या है, एक मैथ सब्जेक्ट है। और बेटा ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला कहलाएगा वो वाला पोर्शन जिसमें ये दोनों का दोनों पास है, पास इन बोथ द सब्जेक्ट।
क्लियर है, पास इन बोथ द सब्जेक्ट, वो ये बीच वाला जो रेशो आ जाएगा जो इन दोनों सर्कल्स का कॉमन है। क्लियर है। अब हमें क्या करना था, हमें निकालनी थी टोटल, मतलब इसकी वेन डायग्राम बनानी है बेटा। 50% वो क्या आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट में पास है। क्लियर है, 50% दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो बेटा अगर मैं इंग्लिश की पास परसेंटेज निकालूंगा, इंग्लिश की पास परसेंटेज क्या होगी बेटा, वो ये पूरी वाली होगी। क्या होगी, वो ये वाली पूरी होगी, ये वाली पूरी होगी। बात समझ आ गई, ये होगी सिर्फ इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश की पास परसेंटेज हो जाएगी ये वाली। तो इसमें बेटा कितनी है, 50+10, 50+10 क्या है इसमें, इसमें है मेरे पास 50+10, तो टोटल कितनी है बेटा 60% जो यहाँ पर गिवन है। तो अगर इसी तरह से मुझे किसकी निकालनी हो, मुझे निकालनी हो मैथ वाली की, मैथ में बेटा क्या होगा, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एड ऑन होगा। तो मैथ में बेटा कितनी परसेंटेज थी मेरे पास, 70%, तो 70% क्या हो जाएगा, 50+20 हो जाएगी 70। अब मैं अगर बोलूं टोटल पास परसेंटेज कितनी हो गई, ये 50 वाली जो बोथ की थी, प्लस 10 वहां इंग्लिश की जो आ रही है, प्लस 20 जो यहाँ से मैथ से आ रही है, तो टोटल पास परसेंटेज बेटा कितनी है, 80, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके निकाली है। क्लियर है, बात समझ आ गई बेटा, आई होप सो ये चीज पूरी समझ आई होगी। अब अगर नहीं भी आई है बेटा, जब इस पर क्वेश्चन करेंगे आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करने हैं इसमें। ठीक है ना, आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस में। क्लियर है, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब किस तरह से एनालाइज होगा कि ये कौन सी वाली लाइक आपका वेन डायग्राम वाला है या नहीं, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। देखो अगर इस तरह से दिया हो, इन एन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स, इट मीन मैथमेटिक्स में 19% स्टूडेंट फेल हो गए, दैट मीन फेल की परसेंटेज दी हुई है मैथ में, एंड 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। दैट मीन बेटा अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश की फेल परसेंटेज कितनी दी हुई है, 10% दी है, और मैथ की बेटा फेल परसेंटेज कितनी दी हुई है, ये आपके पास कितनी दी है, 19% दी है। फिर बोलता है इफ 7% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द एग्जाम, इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाली चीज देखना, बोथ वाली, फेल वाली दी है ना, दैट मीन मेरे पास फेल परसेंटेज, फेल परसेंटेज इन बोथ, बेटा वो कितनी दी हुई है, वो दी है मेरे पास 7% दी है, 7% दी है। अब बेटा यहाँ पर अगर ये बोथ वाला केस दिया ना, अब मुझे अगर टोटल फेल परसेंटेज निकालनी हो, टोटल फेल परसेंटेज निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे बेटा, इन दोनों का तो सम करेंगे, दैट मीन 10+19, और माइनस जो बोथ वाला केस है इसको माइनस कर देंगे, दैट मीन बेटा 7 को माइनस कर देंगे। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, तो बेटा ये आ रही है मेरे पास 29 माइनस 7, तो दैट मीन कितना आ रहा है, 22% बेटा क्या होंगे, वो बच्चे फेल हुए होंगे। ठीक है ना, मैं बोलूँ 22% बच्चे होंगे वो फेल हुए होंगे। समझ आ गया, इतना क्लियर है। अब बेटा ये जो बोथ वाला केस है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वेन डायग्राम से। बेटा ये जो बोथ वाला केस है ना, वो ये बीच वाला केस है, दैट मीन ये ए में भी फॉल कर रहा है और ये बी में भी फॉल कर रहा है, इंग्लिश वाले केस में भी फॉल कर रहा है और मैथ वाले केस में भी फॉल कर रहा है। तो बेटा हमें इसको क्या करना पड़ता है, सेपरेट, इसको माइनस ही करना पड़ता है। क्लियर है, इसकी मतलब इंग्लिश की इंडिविजुअल फेल निकाली है, मैथ की इंडिविजुअल फेल निकाली है, और इन दोनों का ये बोथ वाला केस भी दिया हुआ है, तभी हमें ये वाला क्या करना होता है, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये दो बारी एड ऑन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अभी के लिए बेटा बस इतनी सी चीज को दिमाग में रखो। अब क्वेश्चन बोल रहा है देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब बेटा टोटल परसेंटेज पास्ड बेटा कितनी हो जाएगी, मुझे पता है 100 में से जो फेल्ड, टोटल फेल वाली है, अगर उसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पास वाली आ जाएगी। तो बेटा पास मेरे पास कितनी आ जाएगी, 78% आ जाएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, आई होप सो इतना पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ कैंडिडेट पास्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना,
दैट मीन मेरे पास देखो एक एग्जाम है जहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है टेस्ट, इसमें 73% कैंडिडेट क्या हुए, पास हुए। फिर क्या हुआ है, जनरल अवेयरनेस में बेटा 70% बच्चे पास हुए, ठीक है ना। और पास कितने हुए हैं इन बोथ, दैट मीन 64% क्या हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं। इट मीन बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर यहाँ पे बोथ पास वाला केस दिया तो सिंपल सा है, तो मुझे पता है अगर मैं बोलूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास परसेंटेज कितनी दी हुई है, मेरे पास पास परसेंटेज बेटा कितनी दी हुई है, वो दी है मेरे पास 73%, क्लियर। और मेरे पास जनरल अवेयरनेस में पास परसेंटेज कितनी दी हुई है, वो दी है बेटा 70%। अब अगर मुझे क्या दिया है यहाँ पे, पास परसेंटेज इन बोथ, दैट मीन बोथ में मुझे जो दिया है, दैट मीन दोनों की बेटा इंक्लूड करके भी दिया हुआ है, दैट मीन कितना दिया है वो 64। तो बेटा अगर मुझे क्या करना हो, टोटल पास परसेंट निकालने हो, कितने टोटल पास परसेंटेज निकालनी हो, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, देन इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन 73 प्लस 70 माइनस 64। तो बेटा ये मेरे पास कितना हो रहा है, ये मेरे पास हो रहा है 143, ठीक, 143 माइनस 64, बेटा 143 में से 64 निकालेंगे, मैं इसमें भी प्लस 4 कर रहा हूँ, सॉरी इसमें प्लस 6 कर रहा हूँ, इसमें भी प्लस 6 कर रहा हूँ, सो दैट ये नियर बाय कंप्लीट नंबर में बन जाए, दैट मीन ये 70 हो गया, ये 149 हो गया, माइनस करूंगा तो बेटा ये 79 आ रहा है, इसलिए किया सो दैट कैंसिलेशन इजी होती है। तो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है, 79% आ रहा है, जो टोटली बच्चे क्या है, पास है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, इट मीन फेल्ड इन बोथ, दैट मीन 60, अच्छा देन द टोटल नंबर ऑफ द एग्जामिनर्स बेटा मुझे बताने हैं। बेटा मेरे पास टोटल पास जितना आ गया, ठीक है ना, तो टोटल टोटल फेल बेटा कितना होगा, दैट मीन 79, सॉरी 100 माइनस 79, तो 100 माइनस 79 बेटा कितना होता है मेरे पास, 21% हो गया टोटल फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये टोटल पास इन बोथ द सब्जेक्ट है, इन बोथ द सब्जेक्ट, और ये क्या टोटल फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो बेटा टोटल फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितना, 21% है, और क्वेश्चन में बेटा इस 21% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6300 दी है, कितनी 6300। तो बेटा यहाँ पे 1% मेरे पास कितना आ जाएगा, 6300 अपॉन में 21, काटूंगा तो ये मेरे पास कितना हो गया, 300 हो गया। तो बेटा अगर 1% मेरे पास 300 के इक्वल है, तो 100% बेटा कितना होगा, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो दैट मीन कितना हो जाएगा, वो 30,000 हो जाएगा। 30,000 मतलब बेटा ये आंसर नंबर 3 दिया हुआ। आई होप सो बेटा ये वाला भी आपको टॉपिक, ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 90% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, दैट मीन बेटा पास्ड वाली चीज दी हुई है, दैट मीन इंग्लिश में पास्ट परसेंटेज कितनी दी हुई है इंग्लिश में, दैट मीन 90% है, और 85% माथ इन मैथमेटिक्स, बेटा मैथमेटिक्स में कितने परसेंटेज पास दिए हुए हैं, दैट मीन 85% दिए हुए हैं, क्लियर है। इफ 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, बेटा अब ये परसेंटेज में नहीं दिया, ये मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दिया, 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, ठीक है ना, देन द बोथ देन द सेलेक्ट इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझना बेटा, तो बेटा इसमें क्या करना है, ध्यान से समझना, मेरे पास टोटल परसेंटेज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जो पास किया है वो कितनी है बेटा, 90% प्लस 85%, ये कितना हो जाता है बेटा मेरे पास, ये हो जाता है दोनों उठाने का 175%, ठीक है ना। अब बेटा तो कितने, अगर मैं बोथ की बात करूं तो बोथ में पास बेटा क्या हो जाएंगी, ध्यान समझना, हम क्या करेंगे इस 100 में से माइनस, इस 75 में से माइनस करेंगे 100% को, तो कितना आ जाएगा बेटा 75% आ जाएगा। इट मीन ये 75% क्या हो जाएगा, पास्ड इन बोथ हो जाएगा, पास्ट परसेंटेज इन बोथ, तो दैट मीन मेरे पास 75 इक्वल टू 150 होगा, दैट मीन 75% इक्वल्स टू 150 होगा, तो 1% बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 150 अपॉन में 75, कैंसिल हुआ तो 2, तो 1% बेटा अगर 2 के इक्वल है तो 100% बेटा कितना हो जाएगा, 100 को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करो, 200 के इक्वल हो जाएगा, तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसी पे बेस बेटा एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 65 स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री एंड 55 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, बेटा हिस्ट्री में कितने परसेंट पास हो गए,
दैट मीन 65% पास हो गए। और क्या है मेरे पास, हिंदी में कितने पास हो गए, 55% क्या हो गए, पास हो गए। इस 5% स्टूडेंट फेल इन बोथ। अच्छा ये भी परसेंटेज वाला दिया है, इन्होंने बेटा बोथ वाला केस दिया हुआ है, कितना, मेरे पास 5%। 5% बेटा तो बोथ में फेल हुए हैं, तो टोटल, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन में ना मेरे पास पास परसेंटेजेस गिवन है, और यहाँ पर क्या दिया बेटा, फेल वाली परसेंटेज दी है। इसको ध्यान से समझना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इन डिटेल समझो बड़े आराम से, यहाँ पे समझो बेटा। पहली चीज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, पास परसेंटेज इन हिस्ट्री। बेटा हिस्ट्री में कितने हैं, मेरे पास 65% है। फिर क्या है, पास परसेंटेज इन हिंदी, बेटा ये कितना है, 55% गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना। बोलता है इफ 5% फेल दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे पास नहीं दिया, ठीक है ना, यहाँ पर फेल दिया हुआ है। अब 55% फेल इन बोथ, दैट मीन इधर क्या लिखा रहा हूं मैं, फेल परसेंटेज इन बोथ। तो बेटा यहाँ पर फेल वाला दिया हुआ है, देखो बाकी सब पास है और यहाँ पर फेल है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके में करेंगे, 5% इन बोथ, दैट मीन 5%। अब बेटा जो ये गिवन होता है ना, इसी के हिसाब से ही बेटा वेन डायग्राम बनाते हो। क्या बनाते हो, वेन डायग्राम बनाते हो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में है, अगर मेरे पास फेल 5% हो गए हैं, तो मुझे पता है बेटा, अगर हिस्ट्री में 65% पास हुए होंगे, तो बेटा फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने हुए होंगे, 100 माइनस 65, दैट मेरे पास इसमें 35% पास फेल हुए होंगे, 35% फेल हुए होंगे। हिंदी में अगर पास 55 हुए हैं, तो हिंदी में बेटा फेल कितने परसेंट हुए होंगे, 100 माइनस 55, दैट मीन वो कितने हो जाएंगे बेटा, 45% फेल हुए होंगे हिंदी में। क्लियर है। अब फेल और फेल ये भी बन गई, और यहाँ पर भी फेल परसेंटेज दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे बेटा, मुझे पता है इन दोनों को प्लस कर दो और माइनस कर दो 5 से, दैट मीन बेटा मेरे पास टोटल फेल परसेंटेज बेटा कितनी दी हुई है, ध्यान से देखना, वो दिया होगा 35 प्लस 45 माइनस 5। बेटा इन दोनों को प्लस कर लो, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 70 80 माइनस 5, बेटा ये कितना आ रहा है मेरे पास 75। 75% बेटा क्या है हमारे पास, फेल है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड द एग्जाम। बेटा अगर टोटल 75% फेल है, तो टोटल पास्ड बेटा कितने हुए होंगे, हो जाएगा 100 माइनस 75%, देयरफॉर कितने हो जाएंगे वो 25%, 25%। ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो ये भी वाला आपको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा। मेरे पास क्वेश्चन दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ कैंडिडेट फेल इन साइंस, 48% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 40% फेल इन बोथ। बेटा देखो जो बोथ वाला केस था ना, उसमें भी फेल्ड है, ऊपर बाकी जो गिवन कंडीशन है वो भी फेल्ड है, तो इसमें ज्यादा में सरखवाई करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मेरे पास कौन सा है, साइंस में फेल परसेंटेज बेटा कितनी है, मेरे पास 53%। मेरे पास मैथ में जो फेल परसेंटेज है वो कितनी है, 48%। और इफ 40% फेल इन बोथ, और बोथ फेल परसेंटेज बेटा कितनी दी हुई है, वो दी हुई है मेरे पास 40%। कितनी दी है, 40%। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड, तो बेटा टोटल फेल कितना हो जाएगा, टोटल फेल परसेंटेज कितनी हो जाएगी, जो दोनों का प्लस करके इसको माइनस करना है, आई मीन 53 प्लस 48 माइनस 40। तो मुझे पता है आइदर यहाँ तो इन दोनों को माइनस करके फिर प्लस कर लो, 8 इसमें प्लस कर लो, तो बेटा 53 प्लस 48, ये आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास 90, और 8 धन्य 101 हो गया बेटा ये, ठीक है ना। 101 माइनस 40, तो बेटा कितना आ जाएगा, 61% बेटा क्या है मेरे पास, फेल है। तो बेटा पास परसेंटेज मुझे निकालनी है, पास परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल पास परसेंटेज इन बोथ बेटा कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 100 माइनस 61, कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 61%, दैट मीन बेटा 40, दैट मीन 39%। ये 39 बेटा इसका आंसर। आई होप सो ये वाला भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा एग्जामिनेशन का, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइप 6। तो बेटा टाइप 6 को हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो आई होप सो ये वाला लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आया होगा। जहाँ पे बेटा कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो। जहाँ नहीं समझ आया हो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सलाम।